तू छुपा रहा है मुझसे, लेकिन मैंने अभी तक इसलिए नहीं पूछा कि मुझे लगा कि तू खुद बता देगा मुझे। पर अब देखकर लग रहा है कि तू मेरा सगा तो बिल्कुल नहीं है। क्या बोल रहे हो चाची जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख दलजीत, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना कर, ना बहुत भारी पड़ेगा। सब पता है मैनू। चाची जी प्लीज साफ साफ बोलो ना, क्या बात है? कब से कंफ्यूज करके रखा हुआ है। अच्छा, साफ साफ पूछ लेती हूँ तो तू मैनू साफ साफ और सच सच बता, प्लम्बर क्यों फोन कर रहा था तुझे बार बार? पेमेंट नहीं हुआ था ना उसका, इसलिए फोन कर रहा था बार बार पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए? पेमेंट नहीं दलजीत, उसे सुपारी देना कहते, सुपारी। नीति ने मुझे जान से मारने की कोशिश की और तूने उसका साथ दिया, इसलिए प्लम्बर तुझे बार बार पैसों के लिए फोन कर रहा था। मुझे सब पता है दलजीत, इसलिए झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत कर। एक तरफ तो तू नीति को ब्लैकमेल कर रहा है, दूसरी तरफ तू मुझे धोखा दे रहा है। वैसे मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुझ पे भरोसा कर लिया, तुझसे उम्मीद की मैंने कि तू मेरा साथ देगा, पर नहीं, तो पहले से ही धोखेबाज है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है तू, पर याद रखना तू, मैं भी तेरी चाची हूँ, चाची, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। खैर कोई नहीं, आज तो नीति बच गई, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आज नहीं तो कल मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मतलब कि वो आग? हाँ, मैंने लगाई थी वो आग, क्योंकि नीति पहले मेरी चिता जलाना चाहती थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, वरना मैं ऐसा नहीं करती। पर एक बात तू भी अच्छे से कान खोल के सुन ले, किसी से नहीं डरती मैं, और जो भी इंसान मेरे साथ बुरा करेगा या मैंने धोखा देगा ना, उसको छड्डांगी नहीं मैं। हाँ। अच्छा, धोखे तो आपने भी सबको दिए हैं। किस किस का नाम लो? मेरी माँ से लेके अपने बेटे, बहू, नीति, किसको छोड़ा है आपने जो मुझसे ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हो आप? जो खुद धोखेबाज होता है ना, उसे ये सब बातें सूट नहीं करती। सही कह रहा है तू, बिल्कुल एकदम सही कह रहा है। बेवकूफ थी मैं जो मैंने तुझ पे विश्वास किया, क्योंकि जो बच्चा अपनी माँ का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। और जो माँ अपने बेटे की सगी नहीं हुई उसका क्या? जरा चाची जी अपने अंदर झांको। संजू के साथ क्या क्या किया है आपने? कितने धोखे दिए हैं उसे? पहले झूठ बोल के उसकी शादी परी के साथ करवाई, फिर जब उसे परी के साथ प्यार हुआ, परी को मार दिया। अपने ही बेटे के प्यार की जान ले ली आपने। इतनी जालिम औरत मुझसे विश्वास की बात कर रही है। ज्यादा बकवास मत कर वरना थप्पड़ मारूंगी। बकवास आप मत कीजिए। पहले आपने मुझे धोखेबाज बोला, जब मैंने आपको आपकी औकात दिखाई तो मुझे चुप करवाने लगी। एक बात याद रखना चाची जी, मैं दलजीत बाजवा हूँ। मेरे सामने जहर उगलोगे ना तो सामने से कई गुना जहरीला जहर आपको मिलेगा। और हाँ, आगे से मेरी माँ और मेरे रिश्ते के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा, वरना आपकी असलियत जाके सबको बता दूंगा। चाची जी पंगा मत लीजिएगा मुझसे। संजू, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे संजू, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। आओ चलो पूजा शुरू करते हैं। अरे सासू माँ, आप आ गई, लेकिन आपने आने में देरी कर दी। पार्वती का गृह प्रवेश ऑलरेडी हो चुका है। पार्वती ने पूरे रस्मों के साथ गृह प्रवेश किया है, वो भी मेरी पुरानी सासू माँ के सामने। कमाल है ना, मेरा गृह प्रवेश आपके सामने हुआ और पार्वती का गृह प्रवेश मेरी पुरानी सासू माँ के सामने हुआ। हम दोनों का गृह प्रवेश दो माँ के सामने हुआ। पार्वती के पास दो माएं हैं और मेरे पास दो सासू माँ। कितने लकी हम। पता नहीं क्या किस्मत लिखवा कर आई है पार्वती। संजू को पसंद नहीं करती, फिर भी संजू इसे पसंद करता है। सब है इसके पास, संजू भी, दो माएं भी, भाई बहन, ताई जी, सास ससुराल, सब है। और मेरे पास कुछ नहीं, कोई एक भी मेरा अपना नहीं है। इन दोनों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भी मौका देख के बदल जाते हैं। बस एक बेबे ही है, पर वो भी पता नहीं कितनी सगी है मेरी। सच में
मैं अकेली